Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 6, that is hydraulic pump. These are the last unit of our subject. Now in this video lecture we will discuss the first topic from this unit. Now vision mission of the program. Then these are the vision of the program, and these three are the mission of the program. The next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now first, course outcome of this unit is select relevant hydraulic pump for different applications. Then these are the PU map. Then the learning outcome of this topic is describe the construction of the hydraulic pump in the given situation with sketches. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now we will start. The first topic is pump, or how will you define the pump. Pump is a device which converts the mechanical energy into hydraulic energy of a fluid is called pump. पंप क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इनटू दी हाइड्रोलिक एनर्जी में, वो कहलाता है आपका पंप. और आपने पंप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा. ठीक है, वो क्या करता है, हम उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फ्लूइड को एक लेवल से दूसरे लेवल तक वो पहुंचाता है. पंप कैन बी क्लासीफाई इनटू टू फॉर्म्स. जो पंप है उसको टू टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है. फर्स्ट है आपका रोटोडायनामिक पंप, जिसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप. एंड देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है आपका, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप. तो ये दो मेन टाइप्स होते हैं जो हमको इस यूनिट में स्टडी करना है. फर्स्ट अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पंप, कि पंप की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, क्या क्या यूजेस होते हैं. फर्स्ट, टू पंप द वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द फील्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर्पस. पंप का काम क्या होता है, जो भी वाटर है सोर्सेस से उसे फील्ड तक पहुंचाना. कहाँ पर, या तो हो सकता है आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका पंप काम में आता है. देन इन पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन टू पंप ऑयल, जो भी आपका पेट्रोलियम होता है वहाँ पे भी पंप करने के लिए आपका पंप ही यूज़ किया जाता है. देन ट्रांसफ़र ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स होंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में होंगे उसे भी ट्रांसफ़र करने के लिए हम पंप का यूज़ करते हैं. देन पंपिंग ऑफ वाटर इन बिल्डिंग्स, जो भी आपकी बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे भी हम जो वाटर लोअर लेवल टू हायर लेवल तक हम उसको पंप करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ पंप से ही करते हैं. देन फायर फाइटिंग, जो भी फायर फाइटिंग जो होती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम पंप का भी यूज़ करते हैं. सो दीज आर दी सम एप्लीकेशंस ऑफ पंप. अब हम फर्स्ट पंप दिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप. Centrifugal pump work on the principle that when a certain mass of liquid is made to rotate along the impeller from the axis of rotation, it impresses a centrifugal head. Centrifugal pump क्या होता है, वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब भी आपका सर्टेन मास ऑफ लिक्विड है, ठीक है, वो यदि किसी के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है और जो रोटेट पार्ट होता है वो कहलाता है आपका इम्प्लेयर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल हेड क्रिएट करता है जिसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर के कारण हम वाटर को पंप कर पाते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल. देन कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट आपका फुटवॉल जो सबसे बॉटम में लगा होता है.
ठीक है, जिसे हम फुट वॉल्व भी कहते हैं, जो क्या करता है, क्या काम होता है उसका, वो इम्प्योरिटीज़ को रोकता है, जिसके कारण हमारी जो पंप है उस पंप की पाइपलाइन को वो चोक नहीं होने देता। देन सक्शन पाइप होता है। सक्शन पाइप का काम क्या होता है, वो वाटर को सक करता है फ्रॉम बॉटम टू इम्प्लेयर और वी कैन से पंप तक। एक इम्प्लेयर होता है जो आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप में फिट होता है, जो कंटिन्यूसली रोटेट होता है, जिसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट होता है। देन डिलीवरी पाइप जो होता है वो इम्प्लेयर से जो भी आपको डिलीवरी सेक्शन है और वी कैन से डिलीवरी टैंक है, वहाँ तक के आपका डिलीवरी पाइप लगा होता है। तो दीज आर द सम कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड वेरियस हेड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हेड्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। फर्स्ट है आपका सक्शन हेड, जिसको डिनोट करते हैं हम HS से। ये क्या है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सरफेस लेवल एंड सेंटर ऑफ इम्प्लेयर। सक्शन हेड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, कौन सा, वर्टिकल डिस्टेंस, सरफेस लेवल से लेके जो आपका सेंटर ऑफ इम्प्लेयर है वहाँ तक का डिस्टेंस। देन डिलीवरी हेड, जिसको डिनोट करते हैं हम HD से, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस होता है, कहाँ से, सेंटर ऑफ इम्प्लेयर से लेके जो आपका डिलीवरी और वी कैन से डिस्चार्ज टैंक है वहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस। देन स्टैटिक इज नथिंग बट सम ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड, मतलब HS प्लस SD जो होता है वो होता है आपका HS। देन मैनोमेट्रिक हेड क्या है, इट इज़ द सम ऑफ सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, मेजर लॉसेस इन सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप एंड माइनर लॉसेस इन सिस्टम, इन सभी का एडिशन क्या कहलाता है आपका मैनोमेट्रिक हेड। हम इस कंपोनेंट पार्ट्स के डायग्राम में देखेंगे। हमने पहले देखा था सक्शन हेड क्या है, नीचे से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस, मतलब जो इम्प्लेयर जो सेंटर है उसको HS से डिनोट किया है, और सेंटर ऑफ इम्प्लेयर से लेके डिलीवरी तक का डिस्टेंस ऊपर वाला वो होता है आपका HD, जो हमने डेफिनेशंस में देखा है। और दोनों का एडिशन और जो लॉसेस है वो क्या कहलाता है आपका HM, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक सबका एडिशन आएगा, जिसमें आपका HS, SD, मेजर लॉसेस, माइनर लॉसेस सब आ गया, वो कहलाता है आपका डेट इज HM, वी कैन से मैनोमेट्रिक हेड। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आ सकती है। अब हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ पावर। यदि हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का पावर कैलकुलेट करना है तो वह हम कैसे करते हैं। द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप कैन बी कैलकुलेटेड बाय, पावर को हम डिनोट करते हैं P इज इक्वल टू गामा इंटू Q इंटू HM डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला है फॉर द कंप्यूशन ऑफ पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम देखते हैं उसमें वेयर गामा इज वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, हम पहले से देखते आ रहे हैं। ये Q अगेन डिस्चार्ज ऑफ पंप इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये भी हमको पता है। HM हमने अभी देखा। मैनोमेट्रिक हेड किसका एडिशन होता है, वो HS प्लस HD और ऑल दी मेजर एंड माइनर लॉसेस का। एंड इफ़िशियंसी क्या होती है, इफ़िशियंसी ऑफ पंप इन परसेंट, जो भी आपकी इफ़िशियंसी रहेगी उस पंप की वो होती है बट इन किसमें, परसेंटेज में। तो ये फॉर्मूला हमको यूज़ में आने वाला है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप। Now MSBT asked question from this topic is enlist the various component parts of centrifugal pump, then define suction head, delivery head and manometric head. Now the summary of this video lecture is क्या क्या पढ़ा हमने, बेसिक्स ऑफ पम्प्स, उसके टाइप्स पढ़े, 2 टाइप्स के पम्प्स होते हैं। देन कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा हमने, एंड देन different efficiencies of centrifugal pump means suction head, delivery head, manometric head। ठीक है, तो ये these are all about the first topic of the unit 6। Thank you।